हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की साइकोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। परिचय। संभवतः आपसे आपके अध्यापक ने कक्षा में पूछा होगा कि अन्य विषयों को छोड़कर आपने मनोविज्ञान क्यों लिया। आप क्या सीखने की आशा करते हैं? यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? सामान्यतः जिस तरह की प्रतिक्रिया कक्षा में मिलती है वे विषमकारी होती है। अधिकांश विद्यार्थी निरर्थक प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे वे जानना चाहते हैं कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। परंतु ऐसा भी प्रतिक्रिया हो सकता है जैसे स्वयं को जानना है, दूसरे को जानना है। और विशेष प्रतिक्रिया जैसे लोग स्वप्न क्यों देखते हैं, लोग क्यों आगे बढ़कर दूसरे को सहायता करते हैं अथवा दूसरे को पीटते हैं। समस्त प्राचीन परंपराओं में मानव स्वभाव से संबंधित प्रश्न अवश्य होते हैं। भारतीय दार्शनिक परंपरा विशेष रूप से ऐसे प्रश्नों का सामना करती है कि लोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं वैसा वे क्यों करते हैं, लोग अधिकतर अप्रसन्न क्यों रहते हैं। यदि वे अपने जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं तो उन्हें अपने विषय में कैसे परिवर्तन लाना चाहिए। सभी ज्ञान की तरह मनोविज्ञान ज्ञान भी मानव कल्याण के लिए बहुत योगदान देना चाहता है। यदि संसार दुखगार है तो यह अधिकतर मनुष्य के ही कारण है। संभवतः आपसे यह पूछना चाहेंगे कि 11 सितंबर 9/11 अथवा इराक में युद्ध की घटनाएं क्यों हुई। दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर अथवा पूर्वोत्तर में निर्दोष लोग बम से एवं गोलियों से क्यों मारे जाते हैं। मनोविज्ञान यह पूछता है कि युवा मन में कैसा अनुभव होता है जो बदला लेने वाले आतंकवादियों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। परंतु मानव स्वभाव का एक दूसरा रूप भी होता है। आपसे संभवतः मेजर एपीजे अहलुवालिया का नाम सुना होगा, जिन्हें पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय एक चोट के कारण कमर के नीचे लकवा मार गया था और वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। उनमें इतनी ऊंचाई पर चढ़ने का भाव कहाँ से जागृत हुआ। मानव स्वभाव के विषय में ऐसे ही प्रश्न नहीं होते हैं जिन्हें मनोविज्ञान एक मानव विज्ञान के रूप में देखता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आधुनिक मनोविज्ञान अस्पष्ट सूक्ष्म स्तर गोचरों जैसे चेतना, शोरगुल के मध्य अवधान पर ध्यान केंद्रित करने अथवा अपने पारंपरिक विरोधी से फुटबॉल के खेल में विजय होने पर उस टीम के समर्थकों द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठान को जलाने का प्रयास करने आदि बातों का भी ध्यान करता है। मनोविज्ञान इस बात का दावा नहीं करता कि वह ऐसे सभी जटिल प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, परंतु इसे हमारी समझ को बढ़ाता है और इस गोचरों का अर्थ हम समझने लगते हैं। इस विद्याशाखा की सबसे अधिक आकर्षित करने वाली बात यह है कि अन्य विज्ञानों के विपरीत मनोविज्ञान में आंतरिक एवं स्वयं मनुष्य द्वारा अपने प्रेक्षण में समाहित मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।